हेलो दोस्तों, आप सभी को गहलोत क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग आप सभी को गहलोत क्लासेस में स्वागत है। कांग्रेस के पार्ट 2 का वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले 1925 तक के कांग्रेस अधिवेशन तक हम लोग समाप्त कर दिए। पार्ट 1 पार्ट 2 तक वीडियो आप लोग को अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए आज से आप लोग तैयार हो जाइए। कहा है कि न्यू वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। लगभग 7800 तक बिहार दरोगा और कांस्टेबल की बहाली आने वाली है। इसलिए आज से मेहनत आप लोग करना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए इसी के साथ मैं सेशन को स्टार्ट करता हूं। और 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन क्या है? 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? श्रीनिवास अयंगर ने किया था। किसने किया था? श्रीनिवास अयंगर के द्वारा किया गया था। और इसी अधिवेशन में सभी कांग्रेस सदस्यों को क्या किया था? खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर। मैंने कहना था कि आज से आप खादी वस्त्र पहनकर ही किसी अधिवेशन में भाग लेंगे, या कहीं भी संगठन का काम हो तो वहां खादी वस्त्र पहनकर ही आप जाएंगे। तो 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? श्रीनिवास अयंगर ने किया था। किसने किया था? श्रीनिवास अयंगर के द्वारा किया गया था। कहाँ किया गया था? गुवाहाटी में। कब किया गया था? 1926 में। तो क्या हो गया? इसी अधिवेशन में क्या हुआ था? खादी वस्त्र पहनकर आना अनिवार्य कर दिया गया था। कब क्या किया गया था? खादी वस्त्र पहनकर आना अनिवार्य कर दिया गया था। तो चलिए आगे क्या है? 1929 का लाहौर अधिवेशन। क्या है? 29 का लाहौर अधिवेशन। 1929 का लाहौर अधिवेशन, इनके जो अध्यक्ष थे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। क्या थे? जवाहरलाल नेहरू। 1929 का लाहौर अधिवेशन कहाँ हुआ था? का अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। कब? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। तो बताइए 1929 का लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। और उन्होंने कहा था कि आगामी आने वाले जनवरी यानी 26 जनवरी 1930 को क्या करेंगे? स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो 1929 का लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू, और उन्हें पहली बार रावी नदी के तट पे सर्वप्रथम तिरंगा झंडा को फहराया था। कब? 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही। तो 1929 का लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और सर्वप्रथम क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। और इसी सम्मेलन में रावी नदी के तट पे नेहरू जी ने सर्वप्रथम तिरंगा झंडा फहराया था। क्या फहराया था? तिरंगा फहराया था। और इसी सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को क्या करेंगे? 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। क्या किया जाएगा? स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इस प्रकार प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। मैंने प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। और मनाते मनाते कहाँ तक चले गया? 1931 में मनाया, 32 में मनाया, 1932 में मनाया। उसके बाद कहाँ तक चला गया? 1947 तक चले गए। 1947 तक क्या मनाया? 1947 तक स्वाधीनता दिवस मनाया गया। कब तक? 1947 तक। कब तक मनाया गया? 1947 तक स्वाधीनता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी 1947 तक। और इसी साल हमारा देश क्या हो गया था? आजाद हो गया था। आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को मेरा देश क्या हो गया था? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हो गया? आजाद हो गया। क्या हो गया? आजाद हो गया था। और मेरा संविधान लागू कब हुआ था? बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को मेरा संविधान क्या हो गया था? बनकर तैयार हो गया था। लेकिन कारण था कि उसको लागू करने के लिए जब 20 साल से हम आज़ादी दिवस मनाने तैयार हैं 26 जनवरी को, तो इसी कारण से बोला कि 2 महीना रुक जाओ। और 2 महीना रुकने के बाद यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हो गया था? लागू हो गया था। कब हो गया था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हो गया था? संविधान लागू हो गया था। संविधान
लागू हो गया था। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे क्या हो गया, 1931 का कराची अधिवेशन। 1931 का कराची अधिवेशन, 1931 का क्या हुआ, कराची अधिवेशन। इसके इस अधिवेशन में क्या हुआ था, इनकी जो अध्यक्ष थे कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कराची अधिवेशन 1931 का जो अधिवेशन हुआ था, उनके लिए अध्यक्षता कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अध्यक्षता कौन किए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। और इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार की क्या की गई, मांग की गई। इसी अधिवेशन में क्या किया गया, मौलिक अधिकार का मांग किया गया था। तो मौलिक अधिकार की मांग किस अधिवेशन में किया गया, 1931 का कराची अधिवेशन, 1931 का कराची अधिवेशन में। और इनके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और पहली बार मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार की मांग की गई किस अधिवेशन में, 1931 का कराची अधिवेशन में। और 1934 का मुंबई अधिवेशन, 1934 का मुंबई अधिवेशन, अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। कोई खास नहीं है, चलिए आगे देखते हैं। 1937 का फैजपुर अधिवेशन, 1937 का फैजपुर अधिवेशन, अध्यक्ष कौन, जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे अध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू थे। 37 का फैजपुर अधिवेशन, अध्यक्ष कौन, जवाहरलाल नेहरू। और फैजपुर कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में। और पहली बार गांव में मनाने वाला अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन कौन है, 1937 का फैजपुर अधिवेशन। पहली बार गांव में मनाया गया था। कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, जो पहली बार कहां हुआ था, गांव में हुआ था। 1937 का अधिवेशन जो हुआ था पहली बार कहां हुआ था, गांव में होने वाला अधिवेशन है। तो 1937 का फैजपुर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू। कौन, जवाहरलाल नेहरू। और महाराष्ट्र के माने फैजपुर महाराष्ट्र में पड़ता है, होने वाला पहला अधिवेशन है। और इसी अधिवेशन में ग्राम सभा का क्या किया गया, गठन किया गया। क्या क्या गठन किया गया। इससे पहले 2 बार जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने। 1936 में, 1936 का जो अधिवेशन था कहाँ हुआ था, लखनऊ में। कहाँ हुआ था, लखनऊ में। 1936 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उनके भी अध्यक्ष कौन थे, 1936 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, लखनऊ, उनके भी अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, जे.एल. नेहरू थे। कौन थे, जे.एल. नेहरू थे, माने जवाहरलाल नेहरू थे। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या हो गया, 1938। 1938 का कौन होगा, हरिपुरा। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, इनके अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, इनके अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे। हरिपुरा कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। एग्जाम में पूछता है कि 1938 का हरिपुरा अधिवेशन कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे। और इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना की गई थी। कब, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में। कि क्या किया गया, राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना की गई। और इस समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, जवाहरलाल नेहरू बने थे। कौन बने थे, जवाहरलाल नेहरू बने थे। तो राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। और 1938 का हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। और पहली बार नियोजन समिति की क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। पहली बार क्या हुआ था, नियोजन समिति की स्थापना हुआ था। और उनके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। और यही समिति आगे चलकर पंचवर्षीय योजना का रूप लिया था। क्या लिया था, पंचवर्षीय योजना बन गया था। कौन, राष्ट्रीय नियोजन समिति आगे चलकर क्या बन गया, पंचवर्षीय योजना बन गया। और अब आगे चलिए 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, इसमें क्या हो गया, बहुत बड़ा बवाल हो गया। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस में क्या हो गया, विवाद हो गया। अध्यक्ष पद के लिए क्या हो गया था, विवाद हो गया था। सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी का जो विवाद था, जो क्या था, अध्यक्ष पद के लिए था। महात्मा गांधी पटावी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे और सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनना चाहते थे। तो इसी चुनाव में पहली बार जो है क्या हुआ था, वोट का प्रयोग किया गया था। इसमें क्या किया गया था, वोटिंग पोल का प्रयोग किया गया था। तो 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन है, उनके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, सुभाष चंद्र बोस बने थे। कौन बने, सुभाष चंद्र बोस बने थे। इस अधिवेशन में पहली बार अध्यक्ष को लेकर महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में क्या हो गया, विवाद हो गया। और महात्मा गांधी पटावी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन अंततः पहली बार इस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर
चुनाव हुआ और सुभाष चंद्र बोस इस अधिवेशन के क्या बने, अध्यक्ष चुने गए। लेकिन विवाद के कारण सुभाष चंद्र बोस क्या किए, त्याग पत्र दे दिए और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद क्या बने, अध्यक्ष बने। कौन बने, राजेंद्र प्रसाद बने। और सुभाष चंद्र बोस इस पद को त्याग पत्र दे दिया। उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बन गए, राजेंद्र प्रसाद बन गए। कौन बन गए, राजेंद्र प्रसाद बन गए। तो 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, उनके पहले अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे और उसके बाद में कौन बने, राजेंद्र प्रसाद बने। और यही त्याग पत्र देने के बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या किए थे, स्थापना किए थे। क्या किए थे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। चलिए आगे बताइए, आगे चलिए क्या है 1940 का रामगढ़ अधिवेशन। क्या है, रामगढ़ अधिवेशन। कौन किए थे अध्यक्ष, तो अब्दुल कलाम आजाद। 1940 के जो रामगढ़ अधिवेशन थे उनके अध्यक्षता किसने किया था, अब्दुल कलाम आजाद। और 1940 से 46 तक लगातार कौन रहे, अध्यक्ष पर बने रहे। कौन, अब्दुल कलाम आजाद। कांग्रेस के अध्यक्ष 1940 से 46 तक वही बने रहे। तो रामगढ़ अधिवेशन कब हुआ था, 1940 में। इनके अध्यक्ष कौन थे, अब्दुल कलाम आजाद थे। कब से कब तक, 1940 से 46 तक। और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे कौन थे, जेबी कृपलानी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी थे। कौन थे, जेबी कृपलानी थे। नोट करके, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, भारतीय स्वतंत्रता के समय में अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी थे। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी थे। और स्वतंत्रता के बाद यानी 1969 में कांग्रेस का क्या हो गया, विभाजन हो गया। क्या हो गया, विभाजन हो गया। और कामराज के नेतृत्व में माने जो पुरानी कांग्रेस थी क्या हो गया, समाप्त हो गया। और इंदिरा गांधी का जो कांग्रेस नया बना, जो आर रिक्वायरमेंट है, जो क्या हुआ, उसकी जीत हो गई। और पुराना वाला जो कांग्रेस था जो पूरी तरह से क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो चलिए कैसा लगा आपको वीडियो, अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा हौसला बढ़े। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बीच। तब तक